वेलकम टू आवर स्केचिंग सीरीज। दिस इज़ डे 5 जहाँ पे हम बर्ड्स एनिमल्स इनको कैसे स्केच करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये सीरीज़ हम स्पेशली उनके लिए बना रहे हैं जो लोग हमारे 18 डेज चैलेंज के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं इस 18 डेज चैलेंज के बारे में, तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो इस चैलेंज में हम प्रॉपरली स्केचिंग की क्लैरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो भी आप स्केच कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, उसके पीछे क्या पॉइंटर्स इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको टास्क भी दिए जाएंगे कि डेली आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस वर्क्स आप सही कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, उसको चेक करने के लिए भी आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने वर्क्स को खुद से चेक करा सकते हैं। प्लस आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिले उसके ऊपर लेसन्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस कंप्लीट 18 डेज के चैलेंज में। तो अगर अभी तक आप इस चैलेंज में नहीं हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का ये कंप्लीट लेसन। सो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे एनिमल्स और बर्ड्स दोनों के स्केचिंग के बारे में। अगर आप हमारे चैलेंज में हैं 18 डेज के चैलेंज में, तो वहाँ पे मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग लेसन्स दिए हुए हैं। बर्ड्स को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स अगर आप स्केच कर रहे हैं तो लाइक दोनों के लिए क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स वगैरह कैसे लेने हैं, तो वो सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आई होप कि आपने वो लेसन्स देखे होंगे। वो लेसन्स अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। जो लोग हमारे चैलेंज के पार्ट है उनको ये लेसन्स हम दे रहे हैं ताकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सीख करके स्केचिंग के ऊपर काम कर सकें। ओके, तो अगर आप इस चैलेंज में नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उन लेसन्स से आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस आज के लेसन में हम दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे, बर्ड्स भी और एनिमल्स भी। वही जिस तरीके से हम अभी तक कर रहे थे कि थोड़ा सा क्विक कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर है तो उसको थोड़ा सा हम क्विकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिक शेप्स को आज पकड़ेंगे। लाइक अगर हम बर्ड्स बना रहे हैं तो बर्ड्स में किस किस पार्ट पे कौन सा बेसिक शेप हमें देखने को मिल जाएगा, एनिमल्स अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से बेसिक शेप्स हमें मिल जाएंगे, उसको भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। एंड आज हमारा जो सेटअप है वो वर्टिकल है एंड हाथ में इस तरीके से पेंसिल को लेकर के, लॉन्ग लीड की पेंसिल को लेकर किस तरीके से आज हम प्रॉपरली स्केच करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। जो भी ड्राइंग आपको दिखेगी इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद आप प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह लेकर के एंड देन आप स्केच करके हमारे साथ में शेयर करिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, ताकि आपके वर्क्स को हम चेक भी कर सके। एंड जो भी पॉइंटर्स आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको आप लिखिएगा एंड अपने नोट्स को भी आप हमारे साथ में शेयर करिएगा। ये जो आपको पीछे में दिख रहा है ये हमने किया था लाइव स्केचिंग वाले लेसन में, जहाँ पे हेड के स्कल्पचर को रख के हम बना रहे थे। तो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा हुआ है तो उसको भी देखिएगा, लाइव स्केचिंग कैसे करनी है वो उसके ऊपर था। और आज हम बर्ड्स और एनिमल्स पे फोकस करेंगे। आपके पास भी अगर कुछ पिक्चर्स होंगे लाइक आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली गूगल से, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रॉपरली खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। पिक्चर्स को सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप पिक्चर्स किस तरीके के ले रहे हैं। तो अभी कुछ रैंडम करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे बेसिक। लाइक इसमें हम इतना देख रहे हैं कि जो इसका करीब करीब से एंगल है, हल्का हल्का सा इसका फील है कि हाँ ये बर्ड इस तरीके से किए हुए है ना, इसका एंगल ऐसा था। तो बस उस चीज़ को अभी हम इसमें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब आप ये सब बनाओगे तो यहाँ पे जो बेसिक शेप्स हैं उसको भी प्रॉपरली लेना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली कहीं से भी कोई भी शेप ले करके फिर उसको आप बना रहे हैं। आपके बर्ड के हिसाब से वो बेसिक शेप होना चाहिए। एंड इस चीज़ के बारे में हमने प्रॉपरली उस सेशन में बात भी किया था कि जो भी आप ले रहे हैं शेप्स, वो शेप्स आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होने चाहिए। लाइक अगर आपका बर्ड थोड़ा सा पतला सा है तो उसमें जो ओवल्स होंगे हल्के से पतले से होंगे। अगर वो मोटा सा है तो ओवल्स उसमें हल्के से डिफरेंट होंगे। ओके, साथ ही ये बॉडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और हल्का सा एक ओवल या फिर सर्कल इसके हेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हेड में और बॉडी में क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं
या फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, हेड यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे है, क्या ऐसा है आपके वाले में, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, उस चीज़ को भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम उसके फील को कैप्चर करने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड जब आप बनाएंगे बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे फील कैप्चर करने के ऊपर आपका जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। किस तरीके का बर्ड है, लाइक मोटा है कि पतला है, एंगल कैसा है उसका, उसका बॉडी किस तरीके से मुड़ा हुआ है, बस उस चीज़ को फील को कैप्चर करने के पीछे आपका मेन मोटिव यहाँ पे रहेगा। अगर हेड है तो क्या वो हेड का जो ओवल है वो पूरा गोल सा है या फिर टेढ़ा है या फिर किस तरीके का है, बेसिकली उसको पहले आप देखेंगे, उसके हिसाब से ये ओवल बनेगा, ठीक है। और फिर जो बॉडी के लिए हम बनाएंगे वो इस ओवल के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, कैसे है, वो जब तक एक रिलेशन इसमें बिल्ट नहीं होगा कि इसके कंपैरिजन में ये कैसे है, उसके कंपैरिजन में ये कैसे है, तब तक वो फील नहीं आ पाएगा। इसलिए जब बहुत सारे लोग बर्ड्स वगैरह की स्केचिंग करते हैं तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि उसका फील वहाँ पे आ नहीं पाता है। जो आपका रेफरेंस है उसके हिसाब से बेसिक शेप्स वहाँ पे नहीं होते हैं, इस वजह से। तो अभी अभी हमने जस्ट शुरू किया हुआ है, तो हल्का सा वार्म अप होगा, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगी। भाई यहाँ पे हम कोई भी लाइट डार्क वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपली बस लाइंस वगैरह के फॉर्म में स्केच कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी शेड्स वगैरह पे काफ़ी काम कर रहे हैं, लाइक हैचिंग वगैरह पे काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के हैचिंग में बहुत मिस्टेक्स हो रही थी। तो अगर मैं आपको इसमें करके दिखाऊं कि अगर मैं इसमें हैचिंग करती तो ये किस तरीके से होता, तो लाइक इसमें अगर करते हैं फिर किसी में भी करते हैं तो इस तरीके से, लाइक जो एक डार्क एरिया है उसको एक डायरेक्शन में बस हम फिल कर देंगे। अगर हमें ये वाला पार्ट करना है, डायरेक्शन एक रहेगा, जो आपका पेंसिल है वो ऐसे चलेगा, ठीक है। हमारा जो मोटिव वो ये शेडिंग टाइप का करने का नहीं है यहाँ पे, और ना ही बहुत डिटेल में जाने का है। एक एरिया को हमने पकड़ा कि ये एरिया पूरा ब्लैक सा दिख रहा है हमें, ठीक है, ये पूरा ब्लैक सा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब इसमें हम छोटा छोटा सा पार्ट्स छोड़ देंगे कि यहाँ पे हल्का सा लाइट है, यहाँ पे हल्का सा डार्क है, यहाँ पे हल्का सा और लाइट है, नहीं, पूरा में आप उसको फिल कर सकते हो। अगर आप हैचिंग को इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं हैचिंग को, तो सेम इस वाले में इस तरीके से है। ये जो इधर का पार्ट है ये सब हैचिंग के अंदर है, लाइक ये सारे पार्ट्स डार्क वाले हैं। तो अगर हम इसमें हैचिंग करेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल भी एकदम डिटेल की तरफ जाना ही नहीं है, आप जो पेंसिल को मूव कर रहे हैं बस उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। जो भी स्ट्रोक्स है वो एक जैसे दिखे, ओके, एक डायरेक्शन में वो हो, वो इस तरीके से एकदम फिल हो जाने चाहिए, बस वो चीज़ यहाँ पे रहती है। एकदम बेसिक लेवल पे यहाँ पे हम हैचिंग को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम इसको रियलिस्टिक दिखाना है, इसमें कहीं पे लाइट है, कहीं पे मिड टोन्स हैं, कहीं पे सेंटर लाइट है, वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं। बस एक डार्क एरिया है, एक लाइट एरिया है, एक डार्क एरिया है, एक लाइट एरिया है, बस उतना को हमें इस पूरे वाले में कैप्चर करना है। और अभी तक हम यही कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे। जो एंगल्स हैं, जो साइज है बेसिक शेप्स का, सबसे पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि जब तक वो सही नहीं है तब तक हम चाहे उसमें कितना भी चीज़ों को ऐड कर लें वो अच्छा नहीं दिखेगा। डिफरेंट टाइप के आप ले सकते हो बर्ड्स वगैरह, एंड ये आप गूगल से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप किसी बर्ड के स्पीसीज़ को जानते हो, कोई नाम आपको पता है एक स्पेसिफिक बर्ड का, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से जो एस कर्व दिख रहा है, बर्ड्स में यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक शेप और इसमें जो एस कर्व्स हैं, सी कर्व्स हैं, वो बस बर्ड्स में यही सब है। जो आप बेसिक शेप्स बनाएंगे वो सही एंगल में आ जाए,
उसके बाद आप जो यहाँ पे एस कर्व, ये एस बना रहे हैं, इधर में सी बना रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे भी आपको कभी अगर बाई चांस आपको यहाँ पे अगर सी दिख रहा है कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे मैं सी ऐसा दिख रहा था, तो ये सी, ये एस अगर सही आ रहा है मतलब कि आपने ऑलमोस्ट अपना सारा काम कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो आएगा बेसिक शेप, जब वो बेसिक शेप सही हो जाएगा उसके बाद इसमें जो इसके कर्व्स वाले पार्ट हैं हम उस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से कर्व्स वगैरह दिखेंगे बड़े बड़े से, तो वहाँ पे अपने पेंसिल को थोड़ा सा फ्रीली मूव करने की कोशिश करना। बहुत सुंदर सा दिख जाए, वो सब चीज़ें हम पहले से ही अवॉइड कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ये जो लेसन्स हैं इसमें बिल्कुल भी मैं स्केचेस को लाइक फ्रेश रखूँ, एकदम क्लीन सा रखूँ, सुंदर सा दिखे, तो वो सब मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, ताकि आप लोग को देख के वो ना लगे कि हाँ स्केचिंग सिर्फ ऐसे ही की जाती है, सुंदर सा दिखना चाहिए, तो आप लोग भी उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो वो चीज़ों को इसमें हम नहीं जानते हैं। मे बी आगे के लेसन्स में हम उसको कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम उस चीज़ के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एरिया डार्क है और ये वाले जो एरियाज़ हैं ये डार्क है। ठीक है, जो लिमिटेड एरिया हमारे पास है वो लिमिटेड एरिया को हम फिल करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्ट्रोक्स दे रहे हैं बस। मैं कहीं पे भी बहुत अंदर घुस के कुछ नहीं करना है। एंड वो चीज़ मैंने शेयर भी किया था कि अगर कोई एक पिक्चर है तो उसमें हर चीज़ बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ का हल्का सा फील दे करके आप छोड़ सकते हो। कि यहाँ पे ये पैर का जो पार्ट था, बर्ड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अभी 2-4 बर्ड्स और लेते हैं, उसके बाद हम एनिमल्स पे आएंगे। ओपन विंग्स वाले बर्ड, इसमें क्या है कि इनके विंग्स क्लोज्ड हैं, ये बैठे हुए हैं, जो उड़ रहे हैं, कि जो उड़ान भर रहे हैं, उन सारे बर्ड्स को भी आप ले सकते हैं। उनके विंग्स में जो बेसिक शेप है, अब उसका बेसिक शेप समझ लेना कि बेसिकली कोई भी अगर विंग ओपन सा होता है तो वो किस तरीके के शेप का दिखता है बेसिक बर्ड का। हालांकि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के विंग्स हो सकते हैं, तो उसमें आप ये बेसिक सा शेप देखोगे कि उसका जब विंग ओपन हो रहा है तो किस तरीके का शेप उसके विंग पे हमें देखने को मिल रहा है। क्या वो शेप ऐसा है, किस तरीके का है, पहले हम वो बनाते हैं। उसके बाद अगर आपका मन है तब इसमें जो और बाकी की चीज़ें होती हैं वो आप करेंगे, उसका बेसिक शेप पकड़ेंगे, उस बेसिक शेप को बनाएंगे स्ट्रोक्स में प्रॉपरली। उसके बाद उसमें हम जो इसका मेन पार्ट है उसको ऐड करेंगे। तो अभी जो हम बर्ड बना रहे हैं वो ओपन विंग वाला है, वो उड़ रहा है। इससे पहले इसका बेसिक शेप सही से आ गया। अब इसका जो ये यहाँ पे कर्व है, एस कर्व इसके बीक को लेते हुए आता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना। ये इसका चोंच है, तो एस कर्व इसको भी इंक्लूड कर लेता है। यहाँ तक ये पूरा इसके ऐसे बॉडी को लेकर के है। एक एस लाइक जो बड़ा सा शेप आप कहीं पे भी निकाल पा रहे हैं उसको आपको निकालना है कहीं से भी। अगर है आपके बर्ड में कहीं पे भी तो फिर आप उसी को बनाएंगे। फिर इसका जो विंग है ये यहाँ से ऐड हो रहा है कि कितना ये इसके बॉडी के अंदर है। यहाँ पे मोटा रहता है, यहाँ पे पतला रहता है, लाइक इस वाले में है। अब अगर कोई अलग तरीके का बर्ड है तो फिर भाई उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ अलग तरीके के प्राणी मिल जा रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। तो इसका विंग कुछ ऐसा है। इसके विंग के जो और अंदर के पार्ट से अगर हम उसको बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी हम सिंपल वे में बनाएंगे। इसका जो पैटर्न है बेसिकली आप वो समझ लेना। जैसे ह्यूमन के आई लैशेज़ होते हैं, आई लैशेज़ का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज होता है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो फिर उसी के हिसाब से बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनके पैटर्न्स इस तरीके से बदलते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका बर्ड किस तरीके का, उसके विंग्स कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर दोगे। अब इसमें इसका एक ही विंग दिख रहा है, अगर किसी किसी में इधर का भी विंग दिखाई देता है तो फिर आप उसको इस तरीके से बना पाओगे। इसमें नहीं दिख रहा था। और अगर ये आपको डार्क दिख रहा है तो फिर सिंपली आप इसको ऐसे डार्क कर दोगे। लाइट दिख रहा है और उसमें भी पैटर्न्स हैं तो उनके पैटर्न्स को आप सिंपली बना देंगे। ऐसा किसी में भी हमने आँख बनाया नहीं है, इसमें बना देते हैं। ओके, ये हो गया। अभी एक और ओपन विंग वाला बनाते हैं। वो वाला बर्ड लिया है जिसका विंग इस तरीके से मुझे दिख रहा था, लाइक दोनों विंग्स जिसमें दिख रहे थे
वो वाला मैंने लिया हुआ है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बस इसी तरीके का कोई बर्ड है। बेसिक शेप्स, ठीक है, बेसिक शेप्स के एंगल्स वगैरह कुछ सही जगह पे आ जाएं, उसके बाद जो इसके कर्व्स हैं, जो कर्व इसके बीक के पार्ट को भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। इसका जो पंख है वो कैसे है, कितने दूर में है, स्टार्टिंग में कितना मोटा है, दूर जाकर के कितना पतला हुआ है ये, और कहाँ तक फैला हुआ है, कि फिर इसका जो बॉडी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो कैसे है, फिर इसके पीछे वाला विंग कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। जो सोच रहे हैं हम, जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अभी भी वही हैं जो हम स्टिल लाइफ के टाइम पे हमारे माइंड में थे, कि ये इससे कितना दूर है, वो इससे कितना दूर है, ये इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है। तो वही सारी चीज़ें हम अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है। और बस इतना हो जाने के बाद इसमें हल्का सा लाइट डार्क आप ऐड कर सकते हो। हालांकि लाइट ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डार्क ऐड कर रहे हैं, डार्कनेस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो ऑलरेडी लाइटनेस को शो कर रहा है, तो उसमें अभी हमें कोई एफर्ट नहीं मारना है। अगेन इसका जो पैटर्न है, क्योंकि बहुत इसके अंदर घुस के हम नहीं काम कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा। अब इसके भी ऐसे पैटर्न्स इसमें दिख रहे हैं, इसको हल्का सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बर्ड्स वगैरह को बनाएंगे। जो भी बर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसके पिक्चर्स वगैरह अगर आप रखे होंगे तो वो भी बना सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स निकाल करके और आराम से उसको स्केच कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ एनिमल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो एनिमल्स ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो आपको जो एनिमल पसंद है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जो बाकी के भी एनिमल्स हैं उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ओके। एंड ये एक सोल्यूशन है कि जब आप स्टिल लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के बर्ड्स वगैरह लेकर के आप बना सकते हैं। हालांकि जो बर्ड्स हैं वो एनिमल्स से ज़्यादा आसान हैं, तो उनको आप ज़्यादा कर सकते हो। और कभी कभी कुछ एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बहुत नहीं पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 2-4 एनिमल्स अभी हम बनाते हैं। हालांकि जो लेसन है उस लेसन में मैंने इस सब के ऊपर अलग से प्रॉपरली बताया हुआ है, तो वो लेसन आप देख सकते हो, ताकि उससे आपका प्रॉपर एकदम क्लियर हो जाए, एंड देन आप प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको। यहाँ पे हम दोनों चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, शेप्स भी और स्ट्रेट लाइंस भी, ओके। तो उसमें लाइक पूछते भी है कुछ लोग कि हम शेप्स का यूज़ करें या फिर हम स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करें। कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो आप। बस इतना है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपके लिए ईजी हो जाए, ओके। जिस चीज़ को आप बना रहे हैं वो सही से भी बन जाए, वो आपके लिए ईजी भी हो जाए। बस इस चीज़ को हमें देखना होता है, और वो जिस चीज़ से पॉसिबल हो पा रहा है आप उसी चीज़ से करेंगे, ओके। अब किसी चीज़ में स्ट्रेट लाइंस से बनाना वो ज़्यादा आसान रहता है, किसी चीज़ में उसको बेसिक शेप्स से बनाना आसान होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और वो आपको फिर कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा सेट नहीं है कि इसको ही यूज़ करना है, उसको ही यूज़ करना है। बट हाँ, जब आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हो या फिर शेप्स हो, दोनों ही आपके माइंड में चलते हैं, जो कि दोनों आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइंड में दोनों चलते हैं, एंड हर जगह पे वो आपको हेल्प करते हैं कि ये वाला पार्ट ऐसे है, ये वाला पार्ट इससे इतना दूर है, ओके। तो वो चीज़ें हर जगह पे होती हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं। स्पीड यहाँ पे हमने हल्की से अपनी चेंज कर दी है। जिस तरीके से हम बर्ड्स वगैरह को तुरंत से बना रहे थे, तुरंत से हम स्टिल लाइफ वगैरह को बना रहे थे, तो अभी उतना क्विक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से, ताकि जो हम बना रहे हैं वो समझ में भी आए कि हाँ जो बन रहा है वो हम ही बना रहे हैं, या फिर अपने आप हाथ नहीं चल रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं, उसको प्रॉपरली हम समझते हुए करें कि जो हम बना रहे हैं सही जगह पे वो जा रहा है कि नहीं जा रहा,
बस हल्का फुल्का सा उस चीज़ का एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, तब वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी नई चीज़ आप बनाएं, कोई भी नई चीज़ आप प्रैक्टिस करें, तो उस टाइम पे बस यही आप देखना कि वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, उसके हिसाब से फिर आप उसको कर सकते हो। तो फिर आपको वो थॉट नहीं आएगा, वो आपको सवाल नहीं आएगा कि इसको बना रहे हैं तो फिर इसको कैसे बनाते हैं, ये इसका स्केच कर रहे हैं तुम इसका स्केच कैसे करते हैं। अगर आपको पूरा उसका बेस पता रहेगा, स्केचिंग का बेस, कि कैसे किया जाता है किसी चीज़ को प्रैक्टिस, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अभी इस साइड में ना ये लाइट काफ़ी आ रहा है इस पेपर पे, तो थोड़ा सा ये शाइन कर रहा है कि, तो अभी ठीक है, वहाँ पे वो शाइन कर रहा था। इस तरीके से एनिमल्स को लेकर के भी आप कर सकते हो। इसका सिर्फ हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे हेड लिया हुआ है, आप पूरा आप ले सकते हो, पूरा इसका बॉडी ले सकते हो। तो एक पिक्चर है भी मेरे पास, उसको तुरंत से बनाते हैं। अब जब आप पूरा बनाएंगे तो फिर इसको इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो पेपर बढ़ जाएगा। तो ये सारा जो बेसिक सा चीज़ है, फिर हम क्या करते हैं ना कि बनाना शुरू कर देते हैं, बनाते बनाते पता चलता है कि पेपर ही ख़त्म हो गया। इतना बड़ा बना दिए कि वो अब पेपर के बाहर निकल रहा है। तो वो एक साइज़ पहले आप एक बार डिसाइड कर लेना कि हाँ, इतने में अगर बनाती हूँ मैं तो हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको मैं नीचे थोड़ा सा बना रही हूँ तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये मेरा आई लेवल है और ये थोड़ा सा नीचे में है। इसका जो बॉडी है थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सा फील हो भी रहा है, तो इसको सिंपल रखना है कि इसका ओवरऑल पहले आप शेप देखो कैसा है, कितना लंबा है, क्योंकि अलग अलग तरीके का पोज़ आपको मिलेगा। तो इस पोज़ में ये कितना लंबा सा दिख रहा है, ये कितना छोटा सा दिख रहा है, जितने भी चीज़ें हैं वो आप देखेंगे, फिर उसके हिसाब से बनेगा। ये जो इसके बॉडी आप अगर बना रहे हैं पूरा, तो फिर उसमें उसका रिलेशन आप देखोगे कि इसके हिसाब से ये कितना दूर है, इसके हिसाब से वो कितना दूर है, तो उसी के हिसाब से फिर सब चीज़ें बनेंगी। अभी इतना जो अगर आप बेसिक काम कर लोगे यहाँ तक में, तो फिर इसके आगे का जो है वो आप आराम से अपना धीरे धीरे समझ के कर सकते हो। एक बार हमने इसका बेसिक सही कर दिया, ये इतना बड़ा है, ये इतना लंबा है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, वो चीज़ वहाँ पे जा रही है, तो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक फील हो रही है किसी भी पार्ट में, तो फिर आप उसको सही कर सकते हो। इसीलिए वो सारे जो लाइंस रहते हैं स्टार्टिंग वाले, उसको लाइट रखते हैं हम, ताकि उसको हम बाद में चेंज कर सकें। ये थोड़ा गंदा हो गया। अभी यहाँ पे एक जिराफ बनाते हैं। जिराफ का जो मुंडी होता है छोटा हल्का सा होता है, और इसका जो नेक का पार्ट है ये बड़ा होता है, इसकी हाइट बड़ी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो उन्हीं को बस ध्यान में रख करके सिंपल उसको रखते हुए बनाएंगे। जो भी एंगल्स वगैरह हैं, कौन चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, बस उसको देखेंगे, नेक कहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, अभी थोड़ा सा ट्राइपॉड मेरे आगे ही आ रहा है, तो इसका जो नेक का पार्ट है वो स्टार्टिंग में पतला है, थोड़ा सा दूर आकर के ये थोड़ा सा मोटा हो गया है। ओके, फिर ये कहाँ तक आ रहा है, कितना तक आ रहा है, ठीक है। इस पर ब्रेक भी करते हैं कि नेक के पार्ट को अलग ब्रेक कर दिया हमने, फिर इसका जो बॉडी का पार्ट है उसको जब हम बना रहे हैं तो उसको फिर हमने अलग ब्रेक कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से सिंपल हो जाती है। अब अगर आप देखो तो जब हम जिराफ को बना रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स है वो ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेट लाइन्स ज़्यादा काम आ रही हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। अब अगर आप यहीं किसी और चीज़ को बना रहे हैं, जैसे हम बर्ड को बना रहे थे, तो वहाँ पे जो शेप्स हैं, ओवल्स, सर्कल्स, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हेल्प आ रही थी। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कौन सा चीज़ आप यूज़ करते हैं। स्ट्रेट लाइंस यूज़ कर रहे हैं तब वो इजी हो रहा है, या फिर आप बेसिक शेप्स यूज़ कर रहे हैं तब वो इजी हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
इसका जो जॉइंट का पार्ट है, तो ऐसे जब हम करेंगे तो इसका इधर का भी जॉइंट का पार्ट यहीं पे आएगा। अभी एक राइनो है हमारे पास, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो वो ऑलरेडी एक कुछ कुछ शेप्स के फॉर्म में डिवाइडेड रहता है। तो अलग अलग टाइप के आप ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि इसको नहीं लेना उसको नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज़ को हम सेम तरीके से ही बना रहे हैं। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो हर चीज़ को बनाने में सेम ही है, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने लिया हुआ क्या है। अगर जो देखने का तरीका है वो डेवलप्ड है, उस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर ठीक है। अगर आप देखो तो हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं उसको, पूरा किसी चीज़ के अंदर स्टार्टिंग में नहीं घुस रहे हैं, पहले बाहर से उसके शेप्स वगैरह को हम सही किए, उसका जो बेसिक प्लेसमेंट है वो अपनी जगह पे आ जाए, उसके बाद उसमें अब जो भी चीज़ें और ऐड होनी चाहिए उसको ऐड कर रहे हैं। ओके, अगर इसका पैर है चारों और अगर ये एक लेवल में है तो फिर आप उसको एक लेवल में ऐसे रखना ताकि वो बैलेंस्ड दिखे। पैर है वो बॉडी के बाहर है या बॉडी के अंदर है, सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम फिर देखते रहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस वाली चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है जब भी आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं, कि ये स्ट्रेट लाइन जब नीचे की तरफ आएगी तो ये कहाँ पे जाएगा, ये लाइन जब नीचे की तरफ आएगी तो ये इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे है, तो वो आपको उस तरीके से हर जगह पे हेल्प करती है। तो पहले हमने इसको एकदम बेसिक लेवल पे डिवाइड किया कि इसका बॉडी इतने सिंपल वे में हम बनाएंगे। उसके बाद जो इसमें और स्मॉल स्मॉल से पार्ट्स हैं, इसके पैर हैं, इसके पैर एक दूसरे के पैर से कितने दूर हैं, हर एक चीज़ को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। अगर हम इसको पहले से ही स्टार्ट कर दिए होते तो ये फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत चीज़ें इसमें समझ नहीं आती। जितना हो सके उतना आपको सिंपल से स्टार्ट करना है, उसके बाद आगे के स्टेप्स में आप इसको और अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो हेड है, आप अगर देखो तो इसका हेड किस तरीके के था, बट हमने इसको स्टार्टिंग में कैसा बनाया, कुछ अब चेंजेस अब इसमें जो ऐड करने हैं उसको अब हम ऐड कर सकते हैं खुद से। इसीलिए जो स्टार्टिंग की लाइन्स है उसको हम लाइट रखते हैं ताकि इसके बाद की जो लाइन्स हम बना रहे हैं वो विजिबल हो, ना कि जो पहले की लाइन्स हैं जिसको हमने आइडिया लेने के लिए बस ड्रॉ किया था, ना कि वो विजिबल हो। ठीक है। एंड जब भी आप एनिमल्स वगैरह बनाते हैं तो इनके जो पैर हैं, पैरों के बीच में रिलेशन को देखना कि कौन सा पैर आगे है कौन सा पैर पीछे है, पैरों की जो जॉइंट्स वगैरह है वो सही से आ रही हैं कि नहीं, पैर एक लेवल में है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई पैर बहुत नीचे चला गया, कोई पैर ऊपर ही रह गया, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे है तो लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक लेवल में होता है सारा पैर। तो उस चीज़ को अपने रेफरेंस में ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको ड्रॉ करना अच्छे से। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि हल्का सा लाइटनेस एंड डार्कनेस आपके रेफरेंस में है तो हल्का सा लाइटनेस एंड डार्कनेस आप ऐड कर सकते हो। बहुत इन डेप्थ में नहीं घुस रहे हम किसी भी जगह पे। ओके, अभी हम इसी को वापस से बना रहे हैं अलग से। इसका जो हेड है, लाइक इसका नहीं, राइनो है बट वो डिफरेंट पिक्चर था, तो उसका जो सिर्फ हेड का पार्ट है उसको अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ हम करते हैं। लाइक ऊपर में हमने एक बड़ा सा आई थिंक वो हिरन था तो उसको हमने बनाया था, फिर पूरे हिरन को हमने अलग से बनाया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि किसी एक सब्जेक्ट को आपने लिया, किसी एक एनिमल को आपने लिया एंड उसी को फिर आप बार बार ड्रॉ कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको उस स्पेसिफिक एनिमल का एक आइडिया मिल जाएगा एंड देन जब आप उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आगे फिर आप उसको इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाओगे। जिनका ये रहता है कि इमेजिनेशन से बनाना है तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट वर्क करती है। उसके साथ में जो आपके फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स है, फ्री हैंड ड्राइंग है, जितने भी आर्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर भी आप काम करते रहेंगे तो वो चीज़ें तुरंत से पॉसिबल हो पाएंगी। अभी हम एक एलिफेंट बना रहे हैं, उसका जो बॉडी का पार्ट है वो सबसे पहले मैंने देखा कि बड़ा सा पार्ट एक दिख रहा है तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं।
अब उसका बॉडी का जो ओवल था वो कितना चपटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उन सब को देखते हुए उसको स्टार्ट किया। बॉडी से कितना नीचे पैर आ रहा है, कितना दूर में है, क्या वो सही जगह पे आ रहा है कि नहीं। परफेक्ट नहीं बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा वो सही जगह पे बस आ जाए, जिस तरीके का हमारा रेफरेंस था कुछ कुछ उस तरीके का बन जाए, वो हमारा गोल रहता है। एंड अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ सही नहीं लगता आपको यहाँ पे, तो फिर इरेज करने के बदले हम उसको वापस से बनाएंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर गलत हो जाता है तो उसको फिर आप वापस से बनाएंगे। एंड एक ही एनिमल को आप एक दिन में बैठ करके प्रॉपर 10 20 30 जितने से आप चाहते हैं उतने स्केचेस आप कर सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो 1 महीने तो आप आराम से एनिमल्स बर्ड्स के ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो एनिमल्स का स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, इंसान का जो शरीर बना हुआ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, वैसे ही जो एनिमल्स हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो उसमें बहुत इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार से उसका जो प्लेसमेंट है, कहाँ पे कौन सा पार्ट आना चाहिए, बस उसको देख करके अपनी लाइंस पे, अपने एंगल्स पे, प्रोपोर्शंस पे, लाइंस की क्वालिटी पे, तो वो सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अपनी जजमेंट एबिलिटी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक स्केच में बहुत चीज़ों को ऐड करते 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 उसमें बहुत टाइम बिताने से अच्छा है कि आप एक स्केच करो, वहाँ पे आप उसको सिंपल रखो, बट उसी में और चीज़ों को ऐड करने के बजाय आप दूसरा वर्क स्टार्ट करो जिसमें आप और 4-5 स्केचेस बना सकते हो। ठीक है, तो ये वो होता है कि हम क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी के ऊपर भी फोकस करते हो, क्वांटिटी के साथ में हम क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि लाइटनेस एंड डार्कनेस आपको दिख रही है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी एरिया पे जहाँ पे भी आपको फील होता है कि ये वाला एरिया थोड़ा हल्के से डार्कनेस में है, तो उसको वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी जितना हो सके उतना आप सिंपल रखने की कोशिश करना। ओके, आई होप कि अभी तक आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, राइट, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करना। और अगर आप इस चैलेंज में ऑलरेडी हैं, 18 डेज़ के चैलेंज में, तो जो कम्युनिटी आपको दिया गया है उस कम्युनिटी में अपने सारे प्रैक्टिस वर्क्स को पोस्ट करना। एंड इस लेसन से आपने क्या क्या सीखा, क्या आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, क्योंकि लेसन आपको पहले से दिया गया था, तो इस लेसन में क्या आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, या फिर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था इस लेसन को काम करने से लेकर के, सारी चीज़ें आप कमेंट्स में शेयर करना। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स भी होंगे तो उन सारे डाउट्स को भी आप पूछना, ताकि एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल सके एंड प्रॉपरली आप काम कर सके। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे पहले हम स्टार्ट किए थे स्टिल लाइफ से, अभी हम एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, आगे जा करके हम किसी और सब्जेक्ट पे काम करेंगे। बट आपको इतना जंप नहीं करना है अभी, क्योंकि हम सीरीज़ को से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम चैलेंज में प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो हम एक के बाद एक चीज़ों को ला करके उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं आप फिर अपने स्पीड के हिसाब से काम करेंगे, आपको जितना क्लैरिटी अभी तक मिला है उसके हिसाब से आप फिर काम करेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को आप टाइम देंगे अच्छे से, जब वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में आप ग्रेजुअली जाएंगे। ठीक है, तुरंत तुरंत से नहीं कि अभी ये कर रहे हैं फिर वो कर लिया, फिर वो कर रहे हैं फिर ये कर लिया, तो वैसे इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आ पाती है। तो इस चीज़ को क्लियर रखते हुए आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो पहली बार मेरे लेसन को देख रहे हैं, या फिर आपने कभी कभी देखा हुआ है एंड बहुत टाइम के बाद अभी आप देख रहे हैं, एंड काफ़ी टाइम से आप कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ में, तो व्हाट्सएप पे एक बार आप कांटेक्ट भी कर लेना, क्योंकि इस चैलेंज के बारे में हो, अदर लेसन्स हो, वर्कबुक्स हो, तो वो सब चीज़ें हम आगे लाते रहते हैं एंड वो चीज़ें फ्यूचर में और होने वाली हैं। सो मेक श्योर कि आप सभी लोग कनेक्टेड रहिएगा, आगे भी कई सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में पूछना, ताकि उसको हम प्रॉपरली क्लियर कर सकें, एंड अगर उस पर कुछ लेसन हो पाता है तो उसको हम बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।